हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कर रहे हैं नो मैन आर फॉरेन, जो कि जेम्स कर्कप द्वारा लिखी गई एक पोयम है जिसको उन्होंने 1966 में पब्लिश किया था। अब ये वीडियो भी दो पार्ट्स में डिवाइड रहेगी। तो फर्स्ट हाफ में हम इस पोयम को डिस्कस करेंगे और इसमें जो जो मैसेजेस दिए गए कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस के थ्रू वो हम इसमें डिस्कस करेंगे, और सेकेंड हाफ में जो इसका डीपर मैसेज है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले जानना जरूरी है पोयम शुरू करने से पहले इसका मैसेज क्या है। इसका मैसेज जो है वो है यूनिवर्सल ब्रदरहुड का, कि हम इंसान जो है भले ही हम में कई डिफरेंसेस हैं, डिफरेंसेस होने के बावजूद भी हम में कई सिमिलैरिटीज है। हम लोगों में बहुत सिमिलैरिटीज है। कुछ चीजें ऐसी है जो हम सबको एक बनाती है, हम सबको एक होने का मैसेज देती है कि हम इंसान भले कितने ही वेरिएड हो, कितने ही डिफरेंसेस हमें क्यों ना हो, कितने ही अलग सोच विचार के, कितने ही अलग अलग हमारे कल्चर क्यों ना हो, पर लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो ये प्रूफ करती है कि हम जो इंसान है वो एक है। हमें कोई डिफरेंसेस एक्चुअली में है नहीं, जो भी है वो हमने खुद ने बनाए हैं। असल में हमें कोई डिफरेंसेस नहीं है, मतलब वैसे डिफरेंसेस नहीं कि सब बॉय गर्ल ये सब डिफरेंसेस है, बायोलॉजिकल डिफरेंसेस है, पर लेकिन अगर इमोशन वाइज देखा जाए, इंसानियत के हिसाब से देखा जाए तो हम में डिफरेंसेस नहीं है, हम सब एक हैं। तो यही मैसेज अब हम लाइन बाय लाइन समझेंगे और कोशिश करेंगे कि उसको अच्छे से डिसाइफर करें और हर लाइन का मतलब हम अच्छे से समझ पाए। तो फर्स्ट लाइन जो है इसमें, इस वीडियो में मैंने पूरी पोयम कि हर एक लाइन को नहीं लिखा, मतलब समझाया है, समझाऊंगा, पर लेकिन इस वीडियो में जो इंपॉर्टेंट लाइंस लगती है मुझे, जो लाइंस मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है, ज्यादा इंपैक्टफुल लगती है, उन लाइंस को हम यहाँ पर ब्रेक डाउन करेंगे और उनका मतलब समझने की कोशिश करेंगे। इमोशनली वो कितनी स्ट्रांग है ये समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला जो है इसमें स्टैंजा 1 की लाइन 2 है जो हम डिसाइफर करेंगे। तो स्टैंजा 1 की लाइन 2 जो है वो ये है कि beneath all uniforms a single body breathes। अब ये लाइन दिखने में बहुत सरल सिंपल है, पर लेकिन असल में इसका मतलब जो है बहुत ज्यादा डीप है, क्योंकि इसमें पोएट ने बताया कि हमारी भले यूनिफॉर्म्स अलग है, कि beneath all uniforms a single body breathes। हम भले ही अलग अलग तरह के कपड़े पहनते, हमारा पहनावा अलग है, पर लेकिन उसके लिए जो हमारी बॉडी है, ये जो हमारा फिजिकल है, ये एक है, जो हम अंदर से हैं, ये यूनिफॉर्म के नीचे हम सब एक है, कि beneath all uniforms a single body breathes। मतलब भले ही हमारी यूनिफॉर्म अलग है, मतलब हमारा पहनावा वगैरह अलग है, पर लेकिन हम सब जो इंटरनली हम सब सांस लेते, क्या सिंगल बॉडी ब्रीथ्स, मतलब सभी सांस लेते हैं। ऐसा तो है नहीं कोई कि कोई जो है जादू की तरह धूप से एनर्जी ले रहा है। हर कोई इस पोशाक के नीचे, इस अटायर के नीचे इंसान ही है, एक लिविंग बीइंग है जो सांस लेता है। मतलब बायोलॉजिकल प्रोसेस सेम है कि हम सब में, ऐसा तो है नहीं कि कोई इंसान जो अलग कल्चर का है, अलग स्टेटस का है, ऐसा तो है नहीं कि वो सांस नहीं लेता, उसके लिए कुछ अलग से प्योर से मतलब अलग तरह की ऑक्सीजन आ रही है। ऐसा तो है नहीं कि जो अलग स्टेटस का इंसान है, किसी अलग कल्चर का है, कि उनके लिए डाइजेशन प्रोसेस जो होता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं बॉडी में, जैसे डाइजेशन वो अलग तरीके से होता है। कि हमारा जो खाना है, मतलब मान के चलो कि कोई लो स्टेटस वाला इंसान है, मतलब जो रिच नहीं, जो पुअर इंसान है, गरीब इंसान है, कि उसको खाना अच्छे से हजम नहीं होता, ये जो अमीर इंसान है खाना बहुत अच्छे से हजम होता है। ऐसा तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि किसी कल्चर के बंदे को जो है वो स्पेशल टाइप की मतलब बॉडी मिली है कि अंदर से उसके जो है ना हार्ट है बहुत बेहतर काम करता है, और जो किसी अलग कल्चर का, अलग क्लास का है कि उसका हार्ट उतनी अच्छे से काम नहीं करता जितना वो दूसरे कल्चर का करता है। सब एक समान है, मतलब हमारी बॉडी एक समान है, कि सभी के अंदर जान है, सभी सांस ले रहे और सभी इंसान है। तो ये मैसेज उन्होंने फर्स्ट लाइन के थ्रू बताया कि भले ही हमारा पहनावा अलग क्यों ना हो, हमारे कपड़े वगैरह सब अलग है,
सब मतलब डिफरेंसेस है, हर किसी का पहनावा अलग होता है, हर किसी का अलग होता है, पहनने का तरीका, स्टाइल अलग होता है, फैशन सेंस अलग होता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो जो है उसके नीचे जो बॉडी है वो डिफरेंट है, वो बॉडी सेम है। मतलब सबकी जो बायोलॉजिकल नीड्स है, जो जिंदा रहने के लिए जरूरत है, सांस लेना, वो सब की सेम है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। अब अगली लाइन पर पढ़ते हैं कि इज द अर्थ लाइक दिस, ये स्टैंजा 1 की 4th लाइन है। इज अर्थ लाइक दिस इन दिस, इज अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शैल लाई। मतलब इसे बताया कि जैसे धरती है, हमारी ये जमीन है, इस पर हम लोग सब चलते हैं। अब जो ये अर्थ है ये सभी को, हर किसी को इक्वल ट्रीट करती है। अब ऐसा तो है नहीं, देखो अर्थ में जो भी प्रोसेस होते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक आता है, अब ऐसा तो है नहीं कि कहीं पर अगर कोई बुरे लोग होते तो वहीं पर अर्थक्वेक आता है, या फिर कहीं अच्छे लोग होते वहीं पर अर्थक्वेक आता है। तो मतलब बिल्कुल अर्थ जो है किसी में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती, कोई डिफरेंस नहीं करती, धरती सभी के लिए एक है। अगर हम उसकी केयर करेंगे, अच्छे से देखभाल करेंगे तो वो अच्छा देगी। अगर हम उसे अच्छे से मतलब ट्रीट नहीं करेंगे धरती में, मतलब ऐसी चीजें करेंगे जिससे धरती को नुकसान पहुंचता है, तो वो उसका सिला देगी, मतलब बदला लेगी। अब आगे लिखा है कि इन विच वी ऑल शैल लाई, इन विच वी ऑल शैल लाई मतलब कि धरती हम कितने भी डिफरेंट क्यों ना हो, मतलब कितने भी डिफरेंसेस क्यों ना हो हम में, एक चीज जो है जो हमको एक कॉमन लगती है, एक और चीज है जो कि यूनिवर्सल है, वो है डेथ, कि हर किसी को मरने के बाद इस धरती में ही जाना है। वो चाहे आप जो डेथ रिचुअल्स है सबके अलग अलग क्यों ना हो, पर एट दी एंड हर कोई जो है धरती में जाके मिल जाता है, इस धरती का पार्ट बन जाता है। तो ऐसे पॉइंट बोल रहे कि अर्थ इज अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शैल लाई, कि उस धरती में हम मिल जाएंगे, हम मिट्टी से ही आए और मिट्टी में हम चले जाएंगे। तो ये एक और सिमिलरिटी है इंसानों के बीच में। अब आगे बढ़े तो अगली लाइन है स्टैंजा 2 की जो लाइन 4th, कि अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन, कि देखो कि इंसान भले ही अलग अलग है, मतलब उनकी आइडियोलॉजी के हिसाब से अलग है, किसी के क्या सोचे, किसी की क्या सोचे, पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम अस। इन देयर लाइंस में लिखा है कि अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन, मतलब जो मेहनत हम करते हैं, जैसे कि जो अगर हमें कुछ हासिल करना है, कुछ भी हमें ऑब्टेन करना है, कुछ एक्वायर करना है, हमें अपना ड्रीम अचीव करना है, तो मेहनत हमें भी करनी पड़ेगी, मेहनत जो दूसरा है उस बंदे को भी करनी पड़ेगी। हाँ वो होता है कि किसी को ज्यादा करनी पड़ती है, किसी को कम करनी पड़ती है, पर मेहनत करनी पड़ती है। तो ये एक और चीज है जो इंसानों को, सब इंसानों को एक समान बनाती है। और अब अगली लाइन की तरफ बढ़े हम, तो वो है कि रिमेंबर दे हैव आईज लाइक अवर्स दैट वेक और स्लीप, कि मतलब याद रखो कि उन लोगों की भी जो दूसरे लोग हैं, हमारे जैसे सारे इंसान है, हर इंसान जो है कि उनकी भी दे, यहाँ पे दे क्यों बोला, दे मतलब फॉरेन, जिसको हम समझते हैं, जिसको अजनबी, जिसको हम अजनबी समझते हैं। फॉरेन मतलब ऐसे नहीं कि विदेश में रहने वाला है, फॉरेन मतलब अजनबी, जो भी हमसे, जिसको हम अलग अलग समझते हैं अपन से, वो उसको हम बोलते हैं फॉरेन। तो यहाँ बोला है कि रिमेंबर दे हैव आईज लाइक अवर्स दैट वेक और स्लीप, कि मतलब वो लोग भी हमारी तरह, जैसे कि हम रात को सो जाते हैं, वो लोग भी रात को सो जाते हैं, और जैसे हम सुबह उठते हैं वैसे वो लोग भी सुबह उठते हैं। मतलब ऐसा तो है नहीं कोई इंसान जो है वो सोता ही नहीं है, या फिर कोई इंसान जो है हमेशा जागा रहता है। मतलब जो सेम लाइफ प्रोसेस है हर किसी को फॉलो करना पड़ रहा है। तो ये कुछ सिमिलरिटी है सारे इंसानों के बीच की, कि हर कोई सोता है, हर कोई जागता है। अब यहाँ पे ये सोने और जागने का कॉन्सेप्ट, ये लाइन पोएट ने यूज करी है सोने और जागने का कॉन्सेप्ट बताने के लिए। अब एक और चीज बताती है, मतलब जब हम सोते हैं, हम उठते, हम नींद से जागते हैं, और फिर पूरे दिन के जो बिजनेस है, जो भी काम होते हैं हमारे, कामकाज वो करते, और उसके बाद हम सो जाते। मतलब ये सोने और जाने का कॉन्सेप्ट पोएट ने इसलिए डाला है इस लाइन के थ्रू, इसलिए बताया है ताकि वो आपको बता सके कि हर कोई जो है थ्रू आउट द डे सेम प्रोसेस से होकर गुजरता है। हर किसी के साथ कुछ गलत भी होता है दिन में, कुछ अच्छा भी होता है, कुछ दुखी करने वाले पल भी आते और कुछ बहुत खुश करने वाले पल भी आते।
किसी के साथ कभी बदतमीजी, हर किसी के साथ कभी कभी ना कभी बदतमीजी आती है, या फिर क्या पता किसी से धोखा मिल जाता है, या फिर किसी का हम खुद दिल दुखा देते, कभी हमसे गलतियां आती है, कभी लोग हमारे साथ गलत कर देते। तो सब चीज जो है थ्रू आउट द डे हमारे साथ सेम हो रही है। इसका मतलब ये हमारे बीच एक बहुत बड़ी सिमिलरिटी है, हम सब एक समान है कि गलत हो रहा है सबके साथ, सही भी हो रहा है सबके साथ। थ्रू आउट द जो प्रोसेस होते हैं पूरे दिन भर में वो सबके साथ होते हैं, मतलब सेम होते हैं। तो ये चीज है जो हमको एक साथ रखती है। और रात में फिर फाइनली हम एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, मतलब हम सब इंसान हैं और सभी सो जाते हैं। जैसे जागते हैं, पूरा दिन कैरी आउट करते हैं, पूरा जो भी हमारा काम है दिन भर का वो हम करते हैं, और फिर रात में सब सो जाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि मतलब किसी के साथ गलत हुआ तो वो सोगा नहीं, सही हुआ तो वो सोगा नहीं। हाँ, हो सकता है एक आध दिन वो ना सो पाए, पर लेकिन उसे फाइनली सोना पड़ेगा। एक ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है, मतलब लाइफ प्रोसेस है, ये तो होकर रहेगा। तो ये एक और चीज है जो इंसानों को सेम बनाती है। अब आगे बढ़ते हैं अगली स्टैंडा की तरफ। अब अगला स्टैंडा जो है स्टैंडा 4, वो पूरा ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे पूरा उसको लिखा है कि लेट अस रिमेंबर व्हेनेवर वी आर टोल्ड टू हेट अवर ब्रदर्स इट इज अवरसेल्व्स दैट वी शैल डिस्पोजेस, बिट्रे, कंडेम। रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर। तो इस स्टैंडा में बहुत ही पावरफुल और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज दिया है पोइट ने कि याद करो कि जब भी हमें बोला जाता है व्हेनेवर वी आर टोल्ड, क्या बोला जाता है? टू हेट अवर ब्रदर्स, हमें अपने भाइयों से नफरत करने को बोला जाता है। हमें अपने भाइयों से, मतलब बायोलॉजिकल जो हमारा भाई है, जो हमारा रियल ब्लड ब्रदर्स है, उनसे भी, और जो बाकी सारे जो है वो भी हमारे भाई है। हम बोलते हैं कि हर इंसान एक है, कि मतलब हर इंसान जुड़ा हुआ है, कि एवरीबॉडी इज अवर ब्रदर एंड सिस्टर, मतलब सारे हमारे भाई बहन है। तो ये बोल रहे हैं पॉइंट कि जब भी हमें बोला जाता है कि अपने भाइयों को हेट करो, तो इट इज ourselves that we shall dispossess, betray, condemn। जब भी हमसे कोई बोलता है कि अपने भाइयों को हेट करो, मतलब दूसरे इंसान को हेट करो, तो असल में हम जो है ना वो दूसरे इंसान का गलत नहीं कर रहे, हम गलत जो कर रहे हैं वो हम खुद के साथ कर रहे हैं। जब भी हम किसी इंसान को हेट कर रहे हैं, उसे मतलब नफरत कर रहे हैं, उसके खिलाफ बुरा भला सोच रहे हैं, तो हम उसके साथ गलत नहीं कर रहे। अगर हम किसी को धोखा दे रहे हैं तो हम एक्चुअली में उसको धोखा नहीं दे रहे, हम एक्चुअली में हम खुद को धोखा दे रहे हैं। हम ये लिखा है इट इज अवरसेल्व्स दैट वी शैल डिस्पोजेस, बिट्रे, कंडेम। हम खुद के साथ ही गलत कर रहे हैं, हम किसी को धोखा देकर हम खुद को धोखा दे रहे हैं। और हम जब किसी के साथ गलत करते, किसी को हेट कर रहे, तो हम खुद को डिस्पोजेस कर रहे हैं। लिखा है ना दैट वी शैल डिस्पोजेस, हम खुद को खुद से अलग कर रहे हैं, खुद से जुदा कर रहे हैं। मतलब जो हमारा रियल नेचर है, इंसान का नेचर है, मतलब जो लाइफ है, इज ऑल अबाउट लव। कि मतलब वो तो कितना भी आप कोशिश कर लो और कमियां निकालने की इस बात में, पर लेकिन आप जितना डीप जाओगे किसी भी चीज में बहुत गहराई से जाओगे, तो आप ये जानोगे कि हर चीज की जो वजह है, कोई भी चीज होती है वो लव के लिए ही होती है। हर इंसान चाहता है कि कोई उसे प्यार करे, कोई उसे प्यार करे और दिल से करे, और वो भी किसी से प्यार करे दिल से। तो जब कोई इंसान किसी दूसरे इंसान के कान भरता है, मतलब ये चीज याद रखना आप कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि इंसान खुद से किसी को हेट करना चालू कर देता है, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा नहीं होता, इंसान हेट के साथ पैदा होता ही नहीं है। ऐसा नहीं होता कि कोई बच्चा पैदा हुआ, डॉक्टर ने उसके थप्पड़ मारा, उसने लात मारी डॉक्टर के, ऐसा नहीं होता। कोई भी इंसान नफरत के साथ पैदा नहीं होता, हमेशा कोई ना कोई उससे बोलेगा, कोई ना कोई सिखाएगा उसे कि ये पर्टिकुलर इंसान या ग्रुप जो भी है ये गलत है, तो इससे हेट करनी है, तब जाके उसमें हेटेड पैदा होती है। वरना असल में इंसान जो है वो लविंग नेचर का है। जब तक उसे बताया ना जाए
कि इससे हेट करनी है, इस फलाने इंसान से हेट करनी है, तब तक वो हेट नहीं करेगा। तो जब भी कोई हमसे बोल रहा है कि इस इंसान को हेट करो, अपने भाई को हेट करो, तो उस इंसान से दूर रहो। जो ये बोल रहा है कि इस फलाने इंसान से हेट करो, उस इंसान से दूर रहो, ऐसे बोलने वाले से, जो आपको भड़काता है, जो हमारे मन में जहर भरता है, हमें उससे दूर रहना चाहिए। क्योंकि अगर हम उसकी बातों में आ जाते हैं तो हम खुद को खुद से जुदा कर लेते हैं। हम सारी जो उसकी नेगेटिव थॉट्स थे, उसके जो जहर था जो उसने हमारे अंदर भरा है, उसको हम अपने अंदर फिल कर लेते और फिर अपने आप को, जो हमारा रियल नेचर था, उसको खो देते कि वी डिस्पोजेस अवरसेल्फ। डिस्पोजेशन होता है अलग करना। हम अपने आप को खुद से अलग कर देते और हम खुद को धोखा देते। किसी की बातों में आकर हम किसी को हेट करते हैं तो हम खुद को धोखा देते हैं। किसी को धोखा देते हैं, हम किसी को धोखा नहीं सकते, हम खुद को धोखा देते हैं। हमेशा हम किसी को धोखा देकर खुद ही को हम धोखा देते हैं। और कंडेम है निंदा, हम खुद ही की निंदा करते हैं, हम खुद ही को छोटा बना लेते हैं। जब भी हम किसी से हेट करते हैं, किसी के साथ गलत करते हैं, किसी को धोखा देते हैं, तो ऐसा करके हम कुछ हासिल नहीं कर पाते। हम धीरे धीरे खुद को कंडेम करते, खुद की निंदा करते और खुद को बहुत ज्यादा छोटा बना लेते हैं और कभी भी लाइफ में हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो इसलिए पॉइंट बोला है कि जब भी आपको अगर कोई बोल रहा है कि अपने भाइयों को हेट करो, दूसरे इंसानों को हेट करो, तो ऐसे इंसानों से दूर रहो और समझो बात को कि कोई भी इंसान है, उसकी आइडियोलॉजी अलग है। इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारा दुश्मन है, उसकी आइडियोलॉजी अलग है। अगर आपको वो पसंद नहीं है, इसका मतलब ये ना कि उसे हेट करो। पसंद नहीं है तो दूर रहो उससे। तो नफरत क्यों करते हो उसके खिलाफ? साजिशें क्यों रचते हो? उसका गलत क्यों चाहते हो? अगर आपको पसंद नहीं तो उससे दूर रहो। बस ये बात पोएट कहना चाहते हैं इन लाइंस के थ्रू। अब आगे बोला, रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर। अब एक और चीज है कि हम एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठा लेते हैं। अब ये बहुत ही मतलब गलत बात है कि अगर हमें कोई इंसान पसंद नहीं आ रहा तो हम चाहते हैं कि मतलब उसका खात्मा हो, कि वो खत्म हो जाए। ये कोई अच्छी चीज नहीं है कि हम किसी को जान से मारना चाहते हैं। कि जैसे लोग बाग एक दूसरे को भड़का देते हैं, मतलब ऐसा ही होता है कि कोई ना कोई किसी को भड़का देता है। अब वो इंसान जो है उससे नफरत करने जाता है। नफरत में वो कुछ भी कर सकता है, वो उसकी जान लेने तक की कोशिश करता है, जो कि बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा गुनाह है किसी की भी जान लेना। क्योंकि देखो इतनी ज्यादा प्रोग्रेस कर ली है साइंस ने और हर स्ट्रीम्स में, हर फील्ड में बहुत प्रोग्रेस हो गई है, पर लेकिन फिर भी अभी तक हम ये चीज नहीं जान पाए कि लाइफ है क्या एक्चुअली में, कि लाइफ क्या है, इस जो हमारे अंदर है, जो हमको जिंदा रखे हुए, ये क्या है एक्चुअली में, हम अभी तक नहीं जान पाए। पर लेकिन हमें ये चीज पता है कि लाइफ वैल्यूएबल है बहुत, लाइफ एक गिफ्ट है। तो हम किसी को मारकर, अगर हम किसी को मार देते हैं जान से, तो हम उसका वैल्यूएबल गिफ्ट है, सबसे जो कीमती चीज है एक लाइफ, उसको हम खत्म कर देते हैं, जो कि करने का हमें कोई हक नहीं है। हमें कोई हक नहीं है किसी की जान लेने का। अगर हम किसी की जान ले रहे हैं तो हम इंसान कहलाने के लायक नहीं है। हमने जो इतनी जो सिविलाइजेशन बनाई है, हमने इतनी तरक्की करी है इंसानों ने, और अगर हम ऐसा करने के बाद भी अगर किसी की जान ले रहे हैं तो वो कोई मतलब की बात नहीं निकलती फिर, कि मतलब अगर हम किसी को मार देते हैं तो हम इंसान कहलाने लायक नहीं है, हमें मतलब हम तो फिर जानवर ही है। हमें और जानवर में कोई डिफरेंस नहीं रहा अगर हम ऐसा करके हेट के चलते हम किसी की जान ले लेते हैं। तो ये मैसेज है पोएट इस स्टैंजा के थ्रू देना चाह रहे हैं। अब अगले स्टैंजा पे कंटिन्यू करते हैं। मैं होप करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब अगला स्टैंजा है, इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइन, आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरीच द इनोसेंस ऑफ द एयर दैट इज एवरीवेयर आवर ओन, रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्री स्ट्रेंज। तो अगले स्टैंजा पोएट बोल रहे कि इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइन, मतलब जब भी हम एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठाते हैं, मतलब वॉर करते हैं,
जंग लड़ते हैं तो इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइन, मतलब हम ह्यूमन अर्थ यानी ह्यूमन अर्थ मतलब सिर्फ धरती की बात नहीं हो रही, ह्यूमन अर्थ यानी पूरे जो लाइफ की बात हो रही है, सारे इंसान जो साथ में रहते हैं, जो हमारी सिविलाइजेशन है, जो हम एकजुट होकर रहते हैं, ह्यूमैनिटी है, इंसानियत है, उसको हम डिफाइन करते हैं। इस धरती को तो करते ही हैं, धरती को तो हम डिफाइन पल्यूट, धरती को तो हम डिफाइन करते ही, धरती को हम पल्यूट करते ही हैं, पर साथ ही साथ हम इंसानियत को भी पल्यूट करते हैं, इंसानियत पर भी हम दाग लगाते हैं, हम इंसानियत को खत्म करते हैं जब हम वॉर लड़ते हैं। क्योंकि एक बात है जो कि बहुत सच बात है कि वॉर में कोई विनर नहीं होता, एक जंग में कोई जीतने वाला होता ही नहीं है, दोनों साइडें हारती हैं, बस एक थोड़ी कम हारती है और एक थोड़ी ज्यादा हारती है, पर हारती दोनों साइड है। आप खुद सोच के देखो ना, किसी की अगर मौत हो रही है वॉर में तो उसके बच्चों का क्या होता होगा, उसकी बीवी का क्या होता होगा, उसके माता पिता का क्या होता होगा, उसके भाई बहनों का क्या होता होगा, वो तो चला गया भाई, वो तो लड़ते लड़ते चला गया, उसने तो अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया, भले किस चीज को पाने के लिए, कुछ नहीं पाता इंसान वॉर करके, जंग से कुछ हासिल नहीं होता, जंग से सिर्फ डिस्ट्रक्शन होता है, लाइफ तबाह होती है, इंसान मरते और ह्यूमैनिटी, इंसानियत खत्म होती है, यही होता है वॉर से कभी भी कोई फायदा नहीं होता, सिंपल सी बात है, किसी को मारे कोई फायदा होने वाला भी नहीं है। तो ये पोएट जो है इस लाइन में बता रहे हैं। अब आगे बता रहे हैं वो कि our hells of fire and dust outrage the innocence of air that is everywhere our own। तो बोल रहे हैं कि हम जब लड़ाई लड़ते हैं, जब जंग होती है तो फायर आर्म्स का इस्तेमाल होता है, मतलब हथियार वगैरह इस्तेमाल होते हैं, गन्स वगैरह इस्तेमाल होती है, तो इससे पोल्यूशन होता है। तो ये जो है, ये चीज जो है, जो वॉर होती है, ये पूरे एयर को पोल्यूट करती है। अब एयर जो है, पहले ही बात करी थी कि फर्स्ट लाइन में बात करी थी कि सिंगल बॉडी ब्रीथ्स एयर, जो है एयर में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन बहुत जरूरी है कि हमें जिंदा रखने के लिए, कि अगर ऑक्सीजन की कमी होगी हवा में, अगर ऑक्सीजन कम होता है तो हमारे लिए सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, कई तरह की बीमारियां हो जाएंगी। तो हम जब फायर आर्म्स इस्तेमाल करते हैं, मतलब हथियार जंग में इस्तेमाल होते हैं एक दूसरे के खिलाफ, उससे बहुत पोल्यूशन होता है, वो पोल्यूशन एयर को पोल्यूट करता है। अब एयर में जो है, जो डस्ट पार्टिकल्स है, जो खराब चीजें हैं, जो पार्टिकल्स हमारी हेल्थ के लिए खराब होते हैं, वो एयर में शामिल आते हैं। अब एयर को पोल्यूट करते हैं, वही एयर जो है हम ब्रीथ करते हैं, उसी हवा को हम अपने अंदर लेते हैं, तो वो हवा हमें नुकसान करती है, हमें कई बीमारियां आती है, हम सांस नहीं ले पाते खुलकर, हमें मास्क पहनने पड़ते। जैसे खुले आजादी से पहले क्या हो तो कभी नहीं रहते, पर लेकिन जैसे खुले आजादी से हमें रहना चाहिए, इस खुले वातावरण में, खुले एनवायरनमेंट में, जिसमें ताजी हवा हो, वैसे में रहना चाहिए, वैसे हम रह नहीं पाते क्योंकि हवा पोल्यूट जाती है। और सिर्फ हवा नहीं, कि आउटरीच द इनोसेंस ऑफ एयर, क्या लिखा है कि आउटरीच द इनोसेंस ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर, जो हवा चारों तरफ है उसकी जो इनोसेंस है, मतलब इनोसेंस यानी प्योरिटी, हवा की मासूमियत क्या होगी, हवा की मासूमियत मतलब उसकी प्योरिटी। अब उसकी प्योरिटी जो है, हवा की प्योरिटी, वो तो पोल्यूशन के चलते खत्म हो जाती है। और इसी के साथ साथ सिर्फ हवा की प्योरिटी नहीं, हवा की इनोसेंस ही नहीं, जो नॉर्मल मासूमियत है वो भी खत्म हो जाती है। क्योंकि जब भी लड़ाइयाँ होती हैं, जंगें होती हैं, तो उसमें सबसे हार्ट ब्रेकिंग चीज होती है, सबसे दिल तोड़ने वाली जो चीज होती है, वही होती है कि बच्चे मारे जाते हैं, जो इनोसेंट है, जो मासूम है, वो मारे जाते हैं। अब बच्चे तो बिल्कुल बेकसूर है, बच्चों का तो कुछ योगदान है ही नहीं वॉर में। अब बच्चे क्या जाने वॉर किस वजह से हो रही है, उन्होंने तो कुछ किया भी नहीं है, उनकी तो कोई गलती भी नहीं है। कि बच्चे जो है वो उन्होंने क्या किया है, वो तो बस उनके लिए तो दुनिया अलग ही होती है। अब छोटे छोटे बच्चे जिनको कुछ पता नहीं है दुनिया के बारे में, वो वॉर में मारे जाते हैं, उनकी क्या गलती है?
उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये गलती कर दी कि उन्होंने जन्म ले लिया, वो पैदा हो गए, उनकी सबसे बड़ी गलती है। ऐसी गंदी सोच वाली दुनिया में वो पैदा हो गए, ये गलती कर दी उन्होंने कि अब छोटे बच्चे यार, छोटे बच्चे, वो उनकी क्या गलती है कि उनको अगर मरना पड़ रहा है ऐसे जंग में, मतलब बेवकूफों की, मतलब बेवकूफी की वजह से छोटे बच्चे मारे जाते हैं। ये मतलब कौन सा लॉजिक है, ये कौन सी ह्यूमैनिटी है, क्या इंसानियत है ये? अगर छोटे बच्चे मारे जा रहे हैं हमारी वजह से, तो हम इंसान कहलाने के लायक नहीं है, हम कुछ भी कहलाने के लायक नहीं है, हम जिंदा रहने के लायक नहीं है कि अगर हमारी वजह से बच्चों की मौत हो रही है, इनोसेंट्स की। और छोटे बच्चे नहीं, बहुत लोग भी होते हैं जो मासूम होते हैं, बड़े लोग होते हैं, अच्छी खासी एज के लोग होते हैं जो मासूम होते हैं, जिनको पता नहीं होता नफरत क्या है, बुराइयां क्या है, जो बहुत अच्छे लोग होते हैं, जो दिल के अच्छे लोग होते हैं, जो सिर्फ मदद करना चाहते हैं, अच्छा ही चाहते हैं चारों तरफ, वो लोग भी मारे जाते हैं। उनकी ये गलती है। जंग में किसी का फायदा नहीं, जैसे मैंने पहले बोला, जंग में किसी का फायदा होता ही नहीं है। जंग में सिर्फ डिस्ट्रक्शन होता है, लाइफ खराब होती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। और ये चीज हमें समझने की जरूरत है कि हम किसी की लाइफ नहीं रह सकते, हमें कोई हक नहीं है किसी को मारने का। अगर कोई पसंद नहीं है तो उससे दूर रहो, पर लेकिन हमें कोई हक नहीं है किसी की लाइफ लेने का, क्योंकि ये बहुत वैल्यूएबल चीज है। हम लाइफ समझते नहीं है तो हम किसी की लाइफ ले भी नहीं सकते। तो ये बात कहना चाहते हैं पोएट इस लाइन से। फिर लास्ट लाइन बोलते हैं वो, रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्री स्ट्रेंज। मतलब कोई इंसान अजनबी नहीं है, हम में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज है। हमारे जो नीड्स है, जरूरतें हैं, हम में जो दुख होते हैं सभी को होते हैं, खुशियां होती है सभी को होती है, दर्द होता है सभी को होता है, रोना आता है सभी को आता है, कामयाबी पे खुश सब होते, लॉस होता है दुखी सब होते, किसी की डेथ होती है, अब वो कोई भी इंसान हो, किसी का लव्ड वन जाता है, हर इंसान रोता है, कोई जश्न का मौका आता है, हर इंसान खुश होता है। तो हर इंसान इमोशनल लेवल पे तो सेम है ही। और भी कई सिमिलरिटीज है जिसको अगर हम देखना चाहे, दिक्कत ये कि हम देखना नहीं चाहते, हम अच्छाई चाहते ही नहीं है। हम खुद ही अच्छाई चाहेंगे नहीं तो अच्छाई आएगी भी नहीं। अगर हम अच्छाई चाहेंगे, खुद के अच्छा हो, हम नजरिया बदले अपना देखने का चीजों को, तो ही चीजें बदलेंगी। अगर हम खुद नहीं बदलेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा। तो ये पोएट ने इन लाइंस के थ्रू बताने की कोशिश करी है। अब जो डीपर मैसेज है उसकी तरफ आते हैं। अब डीपर मैसेज क्या है, देखो ये बिल्कुल सच बात है, एब्सोल्युटली ट्रू है ये, कि इंसान जो है वो अलग है। मतलब अलग किस प्रकार से? जेंडर डिफरेंसेस है, फिजिकल डिफरेंसेस है, और आइडियोलॉजीज अलग है, लोगों की सोच विचार अलग है। पर इसके बावजूद भी कई कॉमन चीजें हैं जो हमको जोड़े रखती है, हमको एक करे रखती है, हमें अलग नहीं देती। जो चीजें हम अगर पहचानना चाहे तो पहचान सकते हैं। और देखो कि डिफरेंसेस जो है ये आइडियोलॉजीज के चलते, जैसे अलग कल्चर्स है लोगों की सोचें अलग है। किसी एक चीज को लेकर भी लोगों की बहुत वैरिड आइडियोलॉजीज हो सकती है। एक चीज को लेकर लोगों की जो विचारधारा है वो अलग अलग हो सकती है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लोगों के कल्चर हो सकती है, लोगों के कॉन्सेप्ट अलग सकते हैं चीजों को लेकर। पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब अगर हमें कोई इंसान जो है उसका आइडियोलॉजी पसंद नहीं आ रही, उसकी सोच पसंद नहीं आ रही, उसकी सोच ऐसी है, उसका कल्चर पसंद नहीं आ रहा, कोई चीज पसंद नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे दुश्मन बना दें। ये बहुत गलत बात है। अगर हम किसी की कोई चीज को नापसंद करने की वजह से उसे दुश्मन बना लें, ये बहुत ज्यादा गलत बात है। इससे गलत कुछ नहीं है कि अगर हम किसी के ओपिनियन को नापसंद करते हुए उसको दुश्मन बना ले अपना, हम उसको मारने की कोशिश करें, मतलब हम उसे हर्ट करने की कोशिश करें क्योंकि उसका ओपिनियन अलग है। अगर कोई इंसान अगर हमें पसंद नहीं आता, अगर कोई भी इंसान की आइडियोलॉजी,
कोई का कल्चर, रहन सहन, जो भी चीजें हैं अगर हमें पसंद नहीं आ रही, अगर हमें पसंद नहीं आ रही उसकी चीजें, तो हम उससे दूर हो जाओ। हम उससे दूर हो सकते हैं, पर उसे हेट मत करो, क्योंकि वो भी इंसान है। जो सारी चीजों से होकर हम गुजरते हैं, जिस चीज से होकर हम गुजरते हैं, उन चीजों से वो इंसान भी होकर गुजरता होगा। थोड़े ऐसे तो डिफरेंसेस है कि हर किसी की कंडीशन अलग होती है, तो उसी हिसाब से इंसान अपनी अपनी आइडियोलॉजीज बनाते हैं। कंडीशन के हिसाब से इंसान की सोच वगैरह बन जाती है, और वो बहुत पक्की हो जाती है टाइम के साथ में। उसको बदलना बहुत मुश्किल होता है। पर लेकिन ऐसे किसी की अगर अलग विचारधाराओं के चलते अगर हम उसको अपना दुश्मन बना रहे हैं, उससे हेट कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको ये मारने का तो बिल्कुल गलत है। किसी को मार देना तो पाप है, गुनाह है, हम कर नहीं सकते, हमें कोई हक नहीं है। तो अगर कोई पसंद नहीं है हमें, तो सबसे अच्छा जो है तरीका मेरे हिसाब से, कि अगर हमें किसी इंसान की कोई चीज पसंद नहीं आ रही, उसकी आइडियोलॉजी पसंद नहीं आ रही, उसकी विचारधारा पसंद नहीं आ रही, वो कैसे सोच रखता है, अगर हमें वो अच्छा नहीं लग रहा कि उसकी सोच हमारी सोच से अलग है और आपकी सोच से वो मैच नहीं हो रही, तो वो इंसान से दूर हो जाओ। सिर्फ उसको ना अपना दुश्मन बनाओ, ना उसके खिलाफ कुछ करो। दुश्मन नहीं हो वो, उसके अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस रहे जिसकी वजह से वो ऐसा बन गया, पर वो आपका दुश्मन नहीं है, ना आप उसके दुश्मन हो। ये चीज समझो कि इंसान जो है, हर इंसान के साथ सेम लाइफ प्रोसेसेस होते हैं। हर इंसान पैदा हुआ है, हर इंसान मर जाएगा। तो कभी भी किसी को अपना दुश्मन मत बनाओ। अगर नापसंद करते हो दूर हो जाओ, पर दुश्मन मत बनाओ। किसी को भी दुश्मन बनाना बहुत गलत बात है। कोई दुश्मन नहीं है हमारा। अगर हम सोचते हैं ऐसा कि कोई हमारा दुश्मन है, तो हम ही हमारे दुश्मन है। असल में कोई किसी का दुश्मन नहीं है। अगर हमारी सोच गलत है तो हम ही खुद के खिलाफ है, हम ही खुद का नुकसान करेंगे, हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये मैसेज है जो इस पोएम के थ्रू मैं बताना चाहता था। अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो बातें मैंने बताई है अब वो आप समझे होंगे। पर लेकिन सेम इस वीडियो में मैं नहीं कहूँगा सब्सक्राइब लाइक कुछ भी करो तो करो, मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। पर लेकिन जो मैंने बात इसमें समझाई है उसको प्लीज 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 समझने की कोशिश करना और अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करना। बस इतना ही चाहता हूँ मैं। अगर आपने ये किया तो मेरे लिए तो वो बहुत बड़ी जीत होगी। अगर आप मेरी वजह से अगर एक अच्छे इंसान बनते हो, मेरी वजह से आपकी जिंदगी में अच्छाइयाँ आती है, आपका पर्सपेक्टिव बेहतर होता है, आप चीज़ों को और बेहतर तरीके से देखते हो, तो मुझे बहुत खुशी होगी। मेरे लिए तो यही जीत है। अगर मैं आपके लिए अच्छा कर सकता हूँ, अगर मैं अच्छा कर पा रहा हूँ कुछ भी आपके लिए, आपको मैं अगर खुशी दे पा रहा हूँ, सच बता पा रहा हूँ, तो इससे बड़ी जीत जो है मेरे लिए कुछ हो भी नहीं सकती। मेरे लिए यही जीत है। थैंक यू।